काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। दोस्तों, राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, हुजूर, आपका रंग ढंग और कदकाठी तो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। यदि आप फिल्मों में काम करेंगे तो काफी नाम कमाएंगे। राजकुमार साहब को भी सिपाही की ये बात काफी अच्छी लगी। फिर कुछ समय बाद राजकुमार मुंबई में जिस थाने में कार्यरत थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार ने तो मन बना ही लिया था कि वो फिल्मों में शायद काम करना चाहेंगे, इसलिए राजकुमार साहब को उनकी बात सुन के काफी खुशी हुई। उन्होंने उनकी पेशकश स्वीकार कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार करने के बाद शाही बाजार फिल्म के लिए उन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी। मगर शाही बाजार फिल्म बनने में काफी समय लगा, जिससे उनका जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा था। फिर 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब आई और कब चली गई पता भी नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधी मुंह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो, हीरो नहीं बन सकते। रंगीली के बाद उन्होंने जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उन्हें स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। फिर 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960 में, घराना 1961 में, गोदान 1963 में, दिल एक मंदिर 1964 में, दूज का चांद 1964 में ये फिल्में काफी कामयाब रही। राजकुमार दर्शकों के बीच में अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां वह फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना चुके थे। 1965 में ही बनी B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद काफी हिट हुआ, जो संवाद ऐसा था, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। एक और डायलॉग था, चिनॉय सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ ये डायलॉग। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और वह जल्द ही किसी खास इमेज से बंध जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज से नहीं बंधे, इसलिए अपनी फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967, नीलकमल 1968, मेरे हुजूर 1968, हीर रांझा 1970 और पाकीज़ा 1971 में रोमानी भूमिका भी स्वीकार की। उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी, फिर भी उन्होंने ऐसी भूमिका को स्वीकार किया और दर्शकों के दिलों में
छा गए। 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। फिर 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने में भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद फिल्म आई कुदरत 1981 में, धर्म कांटा 1982 में, शरारा 1984 में, राज तिलक 1984 में, एक नई पहेली 1984 में, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989 और जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 में ये सारी फिल्में आई जो कि काफी सुपरहिट रही और इन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के एक नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित इस फिल्म में राजकुमार 1960 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा 1992, पुलिस और मुजरिम इंसानियत के देवता 1993, बेताज बादशाह 1994, जवाब 1995, गॉड और गन जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। राजकुमार की मृत्यु 3 जुलाई 1996 में हुई। तो दोस्तों, ये थी राजकुमार साहब की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।